एक महिला को दूसरी महिला को थप्पड़ मारना या फिर गालियां देना या फिर नीचा दिखाना या फिर उल्टा कुछ भी शब्द, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, क्या ये सही है? आपको बदल लेंगे ना तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। हो सकता है हमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। हम नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में ना मैं YouTube पे कुछ वीडियोस देख रही थी। मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखती रहती हूँ, अच्छे वीडियो देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। जब भी मैं ना किचन में काम करती हूँ ना, तब मेरा एक ही काम होता है कि मैं अपने मोबाइल में वीडियोज़ लगा के और ना देखना उनको, मतलब सामने की साइड फ़ोन रख देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ और ना वीडियो चलते रहते हैं। ये मेरा काम का डेली रूटीन मेरा यही रहता है कि मैं, क्योंकि मोबाइल वैसे चलाने का टाइम नहीं मिल पाता, तो किचन में यूजुअली 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, ये तो टाइम रहता ही है। तो बस इस टाइम में मेरा एक ही काम रहता है, मैं मोबाइल चालू करके और बड़ी अपने अच्छे वीडियोस देखती रहती हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें ना एक वीडियो आया, कंगना रनावत जो अभिनेत्री हैं, उनको ना कुलविंदर कौर नाम की एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। यह मामला अब इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि हर, मतलब मैंने जितना भी मोबाइल में देखा ना, तो वो सामने के सामने आता जा रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या मैटर है, मैंने कहा मैं देखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो इच्छा हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, देखें तो एटलीस्ट। तो और मेरी तो ना ये चीज़ है, मेरे को अगर कोई चीज़ सामने आ जाती है ना, तो मुझे उसकी इंक्वायरी करने में या फिर उसके बारे में पढ़ने में या फिर उसके बारे में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ। कहीं ना कहीं वो लगता है ना, एक चीज़ होती है किसी किसी के अंदर होती है कि नहीं यार, क्यूरियोसिटी होती है, कि उत्सुकता होती है कि देखें तो एटलीस्ट क्या हुआ। तो फिर उसमें जब मैंने देखा ना, वीडियो और देखा, फिर उसके बाद एक स्क्रिप्ट भी पढ़ी, फिर उसके बाद समझ में आया कि उन्होंने क्या किया था। कंगना रनावत ने कोई जो किसान आंदोलन था उसको लेके कुछ कमेंट कर दिया था। उसको लेके जो महिला कांस्टेबल थी वो भड़क गई थी, भड़की हुई थी पहले से। तो उन्होंने क्या हुआ, अभिनेत्री कंगना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तो आप, मतलब मैंने जब वो न्यूज़ पढ़ी ना, तो मुझे तो ये लगा कि यार, मैंने एक कहावत सुनी है कि महिला की दुश्मन होती है। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कहीं ना कहीं। मतलब आपके अंदर ऐसा क्या गुस्सा, आपके अंदर ऐसा क्या, मतलब इतना हाइपर लेवल कि मतलब हम इतना हाइपर हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंटेंशन है वो क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता होता है। मैं नहीं जानती कि अभिनेत्री को मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, या फिर उनकी गलती थी या किसकी गलती थी, नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। देखिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कंगना के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहे होंगे, जो कुलविंदर कौर हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहे होंगे इस पूरे मैटर को लेके, ये पूरी जो वीडियो सामने आया है या फिर जो पूरी हरकत थी उसको लेके। लेकिन मतलब कोई भी महिला हो, एटलीस्ट चाहे वो अभिनेत्री हो या फिर वो सिंपल कोई भी महिला हो जो समाज में रहती है, तो क्या मतलब एक महिला को दूसरी महिला को थप्पड़ मारना या फिर गालियां देना या फिर नीचा दिखाना या फिर उल्टा कुछ भी शब्द, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, क्या ये सही है? हो सकता है शायद कुलविंदर कौर को सही लगा हो, या फिर उनका कुछ जो मानसिक स्थिति हो वो उस समय कैसी रही होगी, ये तो वही जाने, या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, किस वजह से उन्होंने मारा। तो ये तो मतलब उनका कहना तो केवल इतना था कि ना, इन्होंने जो किसान आंदोलनकारी हैं उनको लेके कुछ बयान कर दिया था, उस बयान से मैं रुष्ट हूँ, उस बयान से मैं गुस्सा हूँ। तो मतलब किसी की बात को लेके इतना क्या गुस्सा करना कि किसी को थप्पड़ ही मार देना। मे भी हो सकता है भाई उनको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, लेकिन इतना गुस्सा, मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, अब ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीरियसली मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। तो ना मतलब आप अगर इतने हाइपर लेवल हो जाते हैं, आपका गुस्सा इतना बढ़ जाता है, तो देखिए आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने लगिए, आप मेडिटेशन करने लगिए। देखिए, मेडिटेशन ना मन को शांत करता है। जो हम गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब कुलविंदर कौर ने उनको थप्पड़ मारा तो कंगना रनावत को भी गुस्सा आ गया होगा, जाहिर सी बात है। इस तरह की हरकत ना हमारे समाज में बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा कर देती है। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सोचने वाली बात है कि मतलब ऐसी स्थिति, मतलब आप किसी को सरेआम सबके सामने थप्पड़ मार रहे हो,
उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रहा हो, लेकिन आप किसी को इस तरह से जलील नहीं कर सकते, कोई भी बना रहे। चाहे वो, आज तो अभिनेत्री की बात हो रही है, कंगना रनावत एक अभिनेत्री है, बहुत बड़ी अभिनेत्री है, तो उनकी बात हो रही है, लेकिन अगर कोई आम महिला भी है ना, तो उसके साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप चाहे किसी भी बयान को लेके, किसी भी बात को लेके, चाहे जितनी नाराज हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी महिला को किसी महिला के साथ, ना ही किसी महिला को किसी पुरुष के साथ नहीं करनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति का एक अपना नेचर होता है, एक अपना बिहेवियर होता है। तो मुझे तो ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब मैंने इस घटना के बारे में सुना ना, पढ़ा, देखा, तो थोड़ा सा बुरा लगा। ये लगा कि नहीं यार, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई अभिनेत्री हो या फिर कोई आम पब्लिक या फिर आम लड़की, आम महिला, कोई भी हो, इस तरह का अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा अशोभनीय होता है कि मतलब कोई भी एक महिला है दूसरे को मार रही है, यार बहुत ही चीफ है, अच्छा नहीं लगता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमको गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है और ऐसी हरकतों पर अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कैसे रोक लगानी है। आप अगर देखिए अपने आप को बदल लेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। हो सकता है हमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। हमें अगर बाहरी दुनिया में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हमको अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम जब अच्छे हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके ना एक एक व्यक्ति अच्छा होता चला जाएगा और उसका बिहेवियर भी बदलता जाएगा। बहुत अच्छी सोसाइटी हमको मिल जाएगी जब हम अपने आप में ही परिवर्तन कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।